हेलो व्यूवर्स, सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये एक ब्राउज़र मैंने ओपन किया है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन है। इसी तरह ये एक दूसरा ब्राउज़र है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कोई एक्सटेंशन इसके अंदर मौजूद नहीं। तो मैं चाहता हूँ जो पहले वाला जो ब्राउज़र है उसके तमाम एक्सटेंशन मैं यहाँ पे आसानी से कैसे ला सकूँ। और ये इसी तरह एक दूसरा कंप्यूटर मैंने नेटवर्क पे रखा है, इसको मैंने ओपन किया है। इसके अंदर भी एक ब्राउज़र आप देख सकते हैं, ये भी खाली है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पहला वाला जो कंप्यूटर है उसके जो एक्सटेंशन है वो इसी कंप्यूटर के अंदर इस ब्राउज़र में कैसे आए। तो ये आज का मेरा वीडियो है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो व्यूवर्स से अब ये जो पहला वाला जो ब्राउज़र है वो मैं ओपन करने जा रहा हूँ। अभी इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं जो पहला वाला जो ब्राउज़र है। अच्छा, इसके अंदर जो एक्सटेंशन है इसमें सबसे पहले जो ईमेल एड्रेस है वो मुझे क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, जिससे ब्राउज़र के अंदर ईमेल एड्रेस और उसी के साथ जो जो एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले इस ईमेल एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ का आप ख्याल रखना है कि जिस ईमेल एड्रेस के ज़रिए से इससे ये ब्राउज़र ओपन हो चुका है, ये ईमेल एड्रेस इसी ब्राउज़र के अंदर सिंक्रोनाइज मोड में है या नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे ऊपर जो आइकन ईमेल एड्रेस का दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है और आप पे नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउज़र है इसी ईमेल एड्रेस के साथ सिंक्रोनाइज मोड में है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि सिंक्रोनाइज मोड से ये होता है कि इस ब्राउज़र के अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं, जो इंस्टॉल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सारा क्या होता है, सेव होता है डेटा। तो ये ईमेल एड्रेस के अंदर इससे ये तमाम एक्सटेंशन है, इनका डेटा भी यहाँ पे सेव है। तो अब हमने क्या किया, दूसरा कंप्यूटर के अंदर गए। अब इस ब्राउज़र का ऊपर जो प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब नीचे आके व्यूवर्स यहाँ पे सिंक्रोनाइज जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें इस ब्राउज़र को सिंक्रोनाइज़ करना है। अब जैसे ही सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो ये ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो हमें कौन सा जो ईमेल एड्रेस के साथ इसको सिंक्रोनाइज़ करना है, जो पहला वाला जो ब्राउज़र था उसी ब्राउज़र के अंदर जो ईमेल एड्रेस था उसके साथ सिंक्रोनाइज़ करना है। अब उस ईमेल एड्रेस को मैंने कॉपी किया था, अब इधर मैंने पेस्ट किया, फिर इसको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो अब नेक्स्ट करने के बाद हमें क्या करना है, उसी ईमेल एड्रेस का पासवर्ड हमें इधर डालना है। तो ये पासवर्ड मैंने डाला, फिर नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये पूछेगा कि जो डेटा जो पहला जो ईमेल एड्रेस जिस ब्राउज़र के अंदर था उसको सिंक्रोनाइज़ करना है, तो इसको हमें येस करना है। जैसे ही येस करोगे तो व्यूवर्स से उस ब्राउज़र के जितने भी हिस्ट्री है, बुकमार्क्स है, इसके बाद एक्सटेंशन है, वो सारे अब दूसरे कंप्यूटर में इस ब्राउज़र के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये एक दो एक्सटेंशन आ चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जितने भी एक्सटेंशन है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, सारे एक्सटेंशन यहाँ पे आ चुके हैं। आप पहले वाला जो ब्राउज़र के अंदर जितने एक्सटेंशन आप देखे, जो पहला वाला जो कंप्यूटर है उसके तमाम एक्सटेंशन जो दूसरा वाला कंप्यूटर के अंदर जो ब्राउज़र है उसके अंदर एकदम से ये आ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप किसी ब्राउज़र के एक्सटेंशन को किसी दूसरे कंप्यूटर में या किसी दूसरे क्रोम के प्रोफाइल में लाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप ला सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब पे नेक्स्ट जो स्टेप ये है कि अब पे इन्हीं एक्सटेंशन को रखना है, लेकिन यहाँ से जो ईमेल एड्रेस है उसको हटाना है। तो अब पे यहाँ से क्या करना है, साइन आउट करना है। जो दूसरे कंप्यूटर के अंदर से जो ईमेल एड्रेस हमने डाला था, अब ये साइन आउट हो चुका है। साइन आउट होने के बाद हमें क्या करना है, इस ईमेल एड्रेस को यहाँ से रिमूव करना है और एक्सटेंशन को इसी ब्राउज़र के अंदर रखना है। और यहाँ 3 डॉट से इसी 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ नीचे आप नोटिस करें यहाँ सेटिंग का वो बटन दिया है। जैसे ही सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पे टर्न ऑफ का एक ऑप्शन दिया गया है, हमें टर्न ऑफ करना है। और यहाँ पे नीचे जो चेक मार्क है उसके ऊपर चेक नहीं लगाना है, वो इसलिए कि इसके ऊपर चेक लगा के आप टर्न ऑफ करोगे तो सारे जो बुक मार्क्स है या ऊपर जो एक्सटेंशन है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। हमें इसको इसी तरह रहने देना है और डायरेक्ट हमें टर्न ऑफ
करना है। अब हम जैसे ही टर्न ऑफ करेंगे तो जस्ट वो ईमेल एड्रेस यहाँ से जाएगा, बाकी उसकी हिस्ट्री और उसके जो बुक मार्क्स है और जो एक्सटेंशन है वो सारे यहाँ पे रह जाएंगे। अब इस ईमेल एड्रेस को हमने क्या करना है, यहाँ से मुकम्मल रिमूव करना है। थोड़ा हम वेट करेंगे तो एक और ऑप्शन आएगा और इसमें ये कह रहा है कि यहाँ जो ऑप्शन है रिमूव का ऑप्शन है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो रिमूव वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ऊपर जो माइनस साइन है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये जो ब्राउज़र के अंदर जो ईमेल एड्रेस था वो भी चला गया, अब बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो रह चुके हैं। अब क्या करना है व्यूअर्स से, हम चाहते हैं कि इस ब्राउज़र के अंदर कोई दूसरा ईमेल हम डालना चाहते हैं, तो वो कैसे हम डालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा जो 3 डॉट्स है उसके ऊपर क्लिक करना और नीचे जो सिंक्रोनाइज वाला जो मोड है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है, नीचे ऐड का प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है बल्कि सिंक्रोनाइज पे। जब ऐड प्रोफाइल करोगे तो सारे एक्सटेंशन है वो चले जाएंगे, तो आपको सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज मीन्स ये है कि आपके इस ब्राउज़र के अंदर जो हिस्ट्री है, इस ब्राउज़र के अंदर जो एक्सटेंशन है वो आप किसी दूसरे ईमेल एड्रेस के साथ आपको इसको सिंक्रोनाइज़ करना। तो अब मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ। अब मैंने दूसरा ईमेल एड्रेस इधर लिखा है, अब इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है पासवर्ड है, वो पासवर्ड भी मैंने इन किया, अब नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूछता है कि जो पहले वाला जो हिस्ट्री था, जो बुक मार्क्स थे, वो किसी दूसरे ईमेल एड्रेस के थे, उसी को रखना है या न्यू जो ईमेल एड्रेस आपने साइन किया है इसके अंदर इन्हीं चीज़ों को लाना है। तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब ये कहता है आप इनके साथ ये जो वो है इनको मैं सारे इस ईमेल एड्रेस के साथ सिंक्रोनाइज करूँ, तो मुझे क्या करना है, यस करना है। तो अब ये यस मैंने किया। अब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ जो दूसरा ईमेल एड्रेस था, इस ईमेल एड्रेस के साथ ये सारे एक्सटेंशन अब सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। इसी तरीके से आप एक ब्राउज़र के जो एक्सटेंशन है उसको किसी दूसरे ब्राउज़र या किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो ब्राउज़र है उसमें आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।